इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षाल सकल भूतल वलकलंका मुनिवासे तीर्था सरस्वती हरत्नोदितान् अज्ञानतिमिरान्धानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कल शुद्धं सकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पंचास्तिकाय विद्यावरदायिनी छाव नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवाः। तेषां वचनोनुसार मासा श्रीमद् आचार्य कुंद देवहि आचार्य विद्यासागर जी व्याख्यायितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान गौतमो गणे मंगलम कुंदाद्यो जीव धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्थितिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यो मेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तवासि यत्तं गणहर देवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमहोभयं शिरसा। इक्षावन्ते सुधवती कौतसालोचम अंगो भंग पहन पावडे परियम सप्रमाम युग चुलिया चेव सुत सहितमकायम। शरणचिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी। दुख को कुम को पोलास वैकण्डम समाहि मरणम। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अत पूर्वाणे साध्याय वेलायाम आचार्य भक्ति काय सुगम करो मेहम। अधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुगय कुशले धम्माय रे सदा वंदे। गुरुवत्ति संयमेनो तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नति अट्ठकम्मं जन्म मरणं न पावन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृतास्तपोधन धनः साधु क्रिया साधवः। शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिकाः मुक्षद्वारकपाटपाटनभटः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तो नित्यं जान्दर्शनायकः चारित्रार्णव गंभीरः मोक्षमार्गोपदेशकः। इच्छावन्ते आर्यभक्ति कौसुकतसालोचम सम्मनान समिदर्शन समिचर्युत्ताणं। पंचविहाचाराणाम् आर्याणाम् आयारादिसुज्ञावदेशवध्यायाणं। तीरंगपालरयाणं सर्वसावणं शरणचिकालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुख को कुम को बोलाहुस वैगण्डं समाहि मरणं। जिन संपत्ति हो मध्यम इंद सद्वंदियाणं त्रिवणेद मधुर विशदवक्काणं। अन्तातीत गुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। समण महोगदमठ्ठं चतुर्गदी निवारणं सनिर्वाणं। एषो पडमीय शिरसा समयमिणं शृणवोच्छामि। संवावो पंचन्नं सम उत्तीजिनोत्तमे पन्नत्तं। सोचे अवदिलो तत्तो अमियो अलोकम। जीवल पुगल काया धम्मा धम्मा तहे व्यायासम। अत्युत्तमीयनियदा अनन्यमय्या अणु महंता। देश में जी अति सहावो गुणे ही सपजे विविहे। ते हौंति अतिकाया निपन्नम जेहि तैलोकम। ते चेवे अतिकाया
ते कालीय भाव परिणदानिचा गच्छन्ति दवीय भावं पर्यटन लिंग संयुक्ता अन्नूनं पविसंता दिनता होगा से मन मनस मेलंता विनिचम सगम स्वभावम न विजयन्ति सत्ता सविपयथा सविस्वरूपा अनंत पज्जाया भंगोपाद दुवत्ता सपड़िवक्का हवदिका दवि अधिगच्छदितायं तायं सद्भाव पज्जयायं जं दवियं तं वर्णन्ते अनन्यभूतं तु सत्तादो दव्यं सल्लक्षणीयम् उपादिवैदवत्य संयुक्तं गुणपज्जयाशयं वा जं तं वर्णन्ति सवर्णः उपत्तीय विनाशो दव्यस्य नत्यति सद्भावो विमुक्पादुवत्तं करेन्ति तस्यैव पज्जाया पज्जय विजुदं दव्यं दव्य विजुताय पज्जयानति दोन्नम् अनन्यबोधं भावं समणा परो विन्ते दव्येन विना न गुणा गुणे दव्यं विना न संभवति अव्यतिरिक्तो भावो दव्यगुणानं भवति तम्मा सियति नतियोऽयम् अव्यक्तव्यं पुनोततिदयं दव्यं कुसत्यभङ्गम् आदेशवशेन संभवति भावस्य नति नाशो नति अभावस्य चैव उपादो भङ्गोपादवये पको बन्ति भावा जीवादीया जीवगुणा चेदनायो वियोगो सुरनरनारतिरिया जीवस्य पज्जया बहुगा मनुसत्नेन नट्ठो देहि देवो हवेदिदरो वा उभयत् जीव भावो ननस्सदेन जायते अन्नो सोचेव जादि मरणं जादि न नट्टो न चैव uppन्नो अपन्नो विनट्टो देवो मनुसुत्तिपज्जायो एवं सदो विनाशो असदो जीवस्य नत्युत्पादो तावदियो जीवाणं देवो मनुष्योऽतिगतिनामो। यहाँ तक आचार्य कुंद जी ने संसारी प्राणी जिस प्रकार से दुखी है और सुख चाहता है, पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन आज तक वह सुखी नहीं हो पाया। क्यों? तो वह इसके बारे में सोचता ही नहीं है। वो तो ये सोचता है हम ऐसे करते चले जाएंगे, एक दिन हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन जिस कार्य का कारण जैसा होना चाहिए उस कारण की ओर वह देख नहीं पाता। और जो देखता है, जिन्होंने देखा है उन्होंने बतलाया, भैया तुम सुखी तो होना चाहते हो, इस ढंग से सुखी नहीं हो सकते हो, तुम्हें वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, अर्थात वस्तु स्वरूप को जान करके तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो वस्तु स्वरूप यहाँ पर पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद जी के द्वारा बतलाया गया है। जैसे 6 पदार्थों को मिलाकर के मान लो आपने ठंडाई बनाई है और वो 6 पदार्थ बिल्कुल एक मेक हो गए हैं। एक मेक हो जाने के बावजूद भी वहाँ तुम कहो नहीं ये तो जैसे ठंडाई बनाई यहाँ से जीव बना है या लोक बना है, तो कहते नहीं,
उदाहरण एक देश हुआ करता है। तो जैसे उसमें छहों पदार्थ एक में एक हैं और वो आपने बनाए हैं, लेकिन लोक ऐसा नहीं बना। लोक में तो 6 पदार्थ हैं, थे और रहेंगे। ये अनादि निधन व्यवस्था है। किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को। तो ये 6 द्रव्यमय लोक है। और इसका आकार कैसा बनता है? तो जैसे कहते हैं अनंत आकाश में एक तारा है, ऐसे ही अनंत आकाश में ये आकाश नहीं, ये तो इतना दिखने वाले तो क्या है, पुद्गल द्रव्य की एक अवस्था है। और वह क्यों ऐसी दिखाई देती? तो कहते आगम में कि मध्यलोक के ऊपर, अर्थात मध्यलोक की व्यवस्था कितनी, जितनी मेरु पर्वत की है। मेरु पर्वत के ऊपर ऊर्ध्वलोक और नीचे अधोलोक है, मध्य में मध्यलोक है। तो वहाँ से ऊपर जो प्रथम पटल है स्वर्गों का, वो ऋजु विमान माना जाता है। तो ऋजु विमान के नीचे अनेक प्रकार के रत्नों से वह जड़ित है, खचित है। उसकी वह सूर्य का उदय होता है तो उस और अस्त होते समय उसकी जो किरणें वहाँ पर पड़ती हैं, उससे वह प्रतिबिंबित होता है। इसलिए सुबह शाम लालामी दिखाई देती है और अन्य समय में वह नीला नीला दिखाई देता है, या बादलों के कारण से कई प्रकार का दिखाई दे जाता है। उस प्रकार से होते हुए भी वह अनादि निधन है। उसमें 6 पदार्थ में एक जीव पदार्थ है। जीव पदार्थ में अपन भी जीव है, तो अपन किसी के अंश नहीं है। अपने जैसे बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने अपनी पहचान करके वस्तु स्वरूप समझ करके और उसको प्रकट करने का प्रयास किया और प्रकट हुए। वो पूज्य शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध हो गए, उनको सिद्ध परमेष्टि भगवान कहते हैं। और ये किसने बतलाया? तो उसके पहले वह अरहंत अवस्था में रहते हैं। अरहंत अवस्था में रहते हुए उन्होंने जैसे जैसे वस्तु का स्वरूप था वैसे उनके ज्ञान में वह दिखा, झलका। और झलका, देखा नहीं, इतनी ज्ञान की निर्मलता हो गई कि वह जैसे दर्पण होता ना, तो दर्पण में जो सामने आता है जैसा आता है वैसा झलक जाता है। ऐसे ही उन्होंने अपने आत्म तत्व को शुद्ध बनाने के लिए जो अशुद्धि के कारण थे, पहले सबको एक साथ छोड़ा। छोड़ने के बाद अब क्या करना? तो उनके लिए जो आज्ञा दी गई आगम में, वैसे उन्होंने आचरण किया। उस आचरण के बल से वह इतने शुद्ध हो गए कि उनका ज्ञान दर्पण के समान निर्मल हो गया और उसमें सब कुछ झलकने लगा, जैसा है वैसा। 3 लोक एक साथ झलक रहे हैं। पहले क्या परिणमन हो गया है, आगे क्या परिणमन होगा, और वर्तमान में कैसा है, तो अनंत गुण वाला है। क्या 6 चीजें हैं? उदाहरण के ध्यान रखना, उदाहरण एक देश होता तो 6 चीजों में एक एक चीज में कितनी शक्ति है। उन शक्ति को ऐसे ही अपने अंदर भी अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों को गुण कहा गया। और वह शक्ति जितनी प्रकट होती है स्वभाव अथवा विभाव रूप में, वह सब पर्याय कहलाती हैं। उस वस्तु से ना वे गुण पृथक हैं और ना वो दशाएं कहो, अवस्थाएं कहो, पर्याय कहो, वह कोई पृथक नहीं है, उसमें ही है। अब उसमें होकर के वो दशा क्यों होती है? तो उसमें परिणमन करने की योग्यता है। किसी भी वस्तु में परिणमन होता है तो 2 प्रकार का होता है, एक स्वभाव रूप और एक विभाव रूप। तो 6 पदार्थों में
धर्म अधर्म आकाश काल इनका तो स्वभाव रूप ही परिणमन होता है, लेकिन जीव और पुद्गल का विभाव रूप परिणमन होता है। तो जीव कितने हैं? अनंत है। अनंत सिद्ध हो चुके हैं। अनंत अभी निगोदिया के रूप में अनंतानंत जीव हैं। एक एक निगोदिया जीव के शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव अपने अपने पृथक पृथक अस्तित्व को लेकर के हैं। अब उसमें से जो जैसे परिणमन कर लेता है, तो वहाँ यदि उसका अच्छा परिणमन हो गया तो कहते हैं युग के आदि में, इस अपेक्षा से वर्तमान युग की अपेक्षा से युग के आदि में जो जघन्य भोग भूमि का अवसान था और कर्म भूमि का प्रारंभ था, उस समय आदिनाथ भगवान हो गए। उनके बेटे भरत हो गए। भरत के नाम से ही भारत वर्ष कहलाता है। वर्ष माने क्षेत्र। तो भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हैरण्य वतैरावत वर्षाह, ऐसे तत्वार सूत्र में आचार्य कुंद कुंद जी ने कहा। तो उस भरत क्षेत्र में जो इस युग का प्रथम चक्रवर्ती हुआ वो भरत हुआ। उसके बेटे हुए बहुत सारे थे। तो उनके 923 जीव एकदम दो प्रकार के मत मिलते हैं। एकदम कहाँ से निकले? निगोद से निकल करके और कहाँ गए? व्यवहार राशि में आए और व्यवहार राशि में आकर के दो इंद्रियादि जीव बने और दो इंद्रियादि जीव से वह भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने। तो वो जो पुत्र थे वो जैसे ही उनको जाति स्मरण होगा, मानो उत्पन्न होगा ज्ञान कि अरे हम कहाँ से आए, तो उन्होंने विचार किया जब हम निगोद से आए और आज तक बोले ही नहीं, किसी से व्यवहार नहीं किया, अब क्यों करना। तो उन्होंने किसी से बोले ही नहीं। ऐसे भरत चक्रवर्ती पहुंच गए कहाँ? भगवान आदिनाथ के समोसर में पूछा, भगवान आपके कुल में ऐसे भी जीव होते हैं जो बोलते नहीं हो, गूंगे होते क्या? तो भगवान की देशना में आया, नहीं वो गूंगे नहीं है, उन्हें जाति स्मरण हो गया है कि हम कहाँ से आए। अनंत काल हमने वहाँ बिताया जहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण हुआ, और ऐसी दशा से हम उठ कर के कहाँ तक आए? जैसे भर भूजा का वो रहता ना, चना या राजगिर फोड़ने वाला रहता है, तो उसको बड़े संभाल करके रखता है, लेकिन ढक करके भी रखता है, एक कपड़े से दबाता भी चला जाता है। दबाते दबाते कोई ना कोई एक आध दाना बाहर आ ही जाता है। इसको कहते हैं व्यवहार राशि, अर्थात उस निगोद अवस्था से कोई जीव अपने परिणमन के मार्ग कोई भेजता नहीं, अपना स्वयं भावों की परिणति ऐसी होती है कि वहाँ से निकल करके व्यवहार राशि में आ जाती। जरूरी नहीं कि वह इसी ढंग से आए, वह एक इंद्री में वनस्पति कायक होकर के भी फिर उससे भी अलग होकर के एक इंद्री में पर्याप्तक अपर्याप्तक लब्ध पर्याप्त आदि आदि अवस्थाएं प्राप्त करते हुए 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री संगी असंगी, फिर देव मनुष्य नार की त्रियंच होते होते वो कहाँ आ गए? मनुष्य पर्याय में आए और वो किसी से बोले नहीं। जब भगवान की देशना में ऐसा आया तो वह भगवान से बोले, मैं सामर्थ्यता अंगीकार करना चाहता हूँ। और 923 जीवों ने एक साथ मुनि व्रत धारण कर लिया। ये परिणति होती है, ये निकट भव्य की पहचान है। भव्य माने होनहार। क्या होनहार? तो अपने आप को शुद्ध बनाने की क्षमता सबके पास है, लेकिन कौन बना रहा है? उस प्रकार की योग्यता होने पर थी, उन्होंने कर लिया। अपने पास वर्तमान में इतनी योग्यता तो नहीं है, लेकिन जितनी है
उसके द्वारा आज प्रत्येक भारत का नागरिक पंचम गुण स्थान वाला हो सकता है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद से। अब हो या ना हो ये जरूरी नहीं, पूरे भारत के हर नागरिक में क्या है 18 वर्ष की उम्र के बाद अपना मतदान देने की क्षमता है। अब है तो दे या कि ना दे ये बात अलग है, लेकिन दे और बुद्धि पूर्वक कहाँ देना, धर्म कैसे पलेगा ये ध्यान रखता होगा, दे सकता है देता है। ऐसे ही वह संसार आज का मानव भी कहीं भी रहे विदित विश्व में वह पंचम गुण स्थान वाला हो सकता है। और उसकी भूमिका में पहले भी हमने बतलाया था कि जैसे बहुत ही कंकरीली और पथरीली जगह है उसमें बीज नहीं बोया जा सकता, लेकिन उसके कंकड़ पत्थर हटा करके यदि मिट्टी आदि डाल दी जाए तो बना दी जाती ना। पहले बागड़ में कोई फसल नहीं होती थी, बागड़ जानते, बागड़ क्षेत्र है राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर को, उसको बागड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो वहाँ पर झाबुआ वगैरह है ना, ये रतलाम झाबुआ उस साइड में, तो वहाँ पूरी फसल नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल पहाड़ी इलाका ऐसी घाटियाँ ऊंची नीची, लेकिन उन्होंने करके अब हम पहले गए थे बहुत पहले मतलब 1996 में, तब देखा वहाँ पर मक्का की खेती होना प्रारंभ हो गई थी। तो ऐसे ही अपने जीवन में हम बुराइयों से बचें। और बुराइयों की जड़ क्या है, तो 7 प्रकार के व्यसन कहे गए हैं, जुआ खेलना, मांस मद, वेश्या रमण शिकार, पर स्त्री रमणी चोरी, ये 7 कहे दुखकार। उत्तर पुराण में आचार्य कुंद गुणभद्राचार्य कहते हैं क्या, 3 तो क्रोध की तीव्रता में होते 3 व्यसन। कौन से? शिकार भी, चोरी भी और एक और, फिर 4 जो रहते हैं वह वासना के कारण से उत्पन्न होते हैं। उसमें जो जुआ खेलने वाला रहता है ना, वो सत्य एक महागुण माना जाता है, सबसे पहले उस पर घात करता है, सत्य पर घात हुआ, वो सत्य बोलते ही नहीं। और जब ये करता है तो कुछ लगता है उसको कि हम ये करेंगे, जैसे आज जुआ भी आज होता है, लेकिन और बड़े बड़े जुए होने लगे। कौन कौन से है? शेयर है, शेयर बाजार, वायदा बाजार, सट्टा, ये सब इसमें लगता है हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा आ नहीं सकता। अन्याय अनीति से आने वाला पैसा हमें सुख शांति दे नहीं सकता। इसलिए वस्तु स्वरूप जानो, जान करके हम जीव हैं। तो आचार्य कुंद ने कहा तुम्हारे 2 गुण हैं मुख्य, अनंत में 2 गुण मुख्य है, सामान्य भी है विशेष भी है। तो उन सामान्य विशेष से रहित तुम्हारे 2 गुण ऐसे रहित नहीं, मानो उसमें ही 2 गुण अपने ऐसे हैं, एक चेतना और एक उपयोग। जो अनुभव हो रहा है, जो फील हो रहा है, वह अपनी चेतना है, और जो हम दूसरे को जानना चाह रहे हैं उसे उपयोग ले जाते हैं। तो जानने की क्षमता का नाम उपयोग है। वह भी 2 प्रकार की है, सामान्य रूप और विशेष रूप, क्योंकि अपने द्रव्य में 2 प्रकार, सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, सामान्य और विशेषात्मक ही वस्तु होती है, ना सामान्य ना विशेष, ना दोनों अलग अलग, दोनों को मिलाकर ऐसा भी नहीं। तो ऐसी वस्तु स्वरूप जान करके जब हमारे में अनंत गुण है, बहुत 3 लोक के नाथ हम भी बन सकते हैं। आज हम अनाथ बने हुए हैं, जहाँ देखो और सब सोचते अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा पहनने मिल जाए, बढ़िया दुनिया हमें वाहवाही दे, ख्याति पूजा लाभ मिल जाए, सबसे बड़ा सुकून। लेकिन इसका नाम सुकून नहीं है, ये तो तात्कालिक है,
नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन त्रैकालिक जो अपना स्वरूप है उसको प्रकट करने के लिए अपने को 4 गति 84 लाख योनियों में ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। सब कुछ अनुकूलता है, कितना पुण्य का उदय है, मनुष्य पर्याय। उसमें भी आर्य खंड, जहाँ गुण और गुणवानों की उपासना करके अपने गुण प्रकट किए जाते, उसको आर्य खंड कहते हैं। और मिलेच्छ खंड की तो कोई बात नहीं, वहाँ पर ये बात, उसका नाम है ये मिलेच्छ। ऐसे करके यदि अपन ने अपने गुणों की पहचान कर ली, इस वस्तु स्वरूप को जान लिया, महान उपकार है अपने पर पूर्वाचार्यों का। और वर्तमान में ऐसे आचार्य विद्यासागर जी का, जिन्होंने वस्तु स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया। वो तो समझ रहे हैं, चल रहे हैं, इसलिए आज अगर वह जैनों के गुरु नहीं है, हैं, प्राणी मात्र के लिए वह सुख शांति का मार्ग बता रहे हैं, बिल्कुल कैसे आकस्मिक वैद्य के समान, ना कुछ उनको लेना तुमसे और न पूरा देना, जितना बने उतना देते चले जा रहे हैं। हर व्यक्ति अहिंसा को कैसे अपनाए, इसके लिए कितने उपाय किए उन्होंने, हर काम, ये नहीं जैनियों के लिए किए गया। आचार्य समंतभद्र ने जो धर्म की परिभाषा बतलाई, वो आचार्य विद्यासागर में पूर्णतः चरितार्थ है। क्यों? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। मैं उस समीचीन धर्म को कहता हूँ। कौन कह रहे हैं? आचार्य समंतभद्र जी उस श्रावकाचार्य की, जिसमें आप हैं, उसकी प्रस्तुति में करते हुए, आप जीव हैं, जीवत्व आपके अंदर है, उपयोग आपके अंदर है, चेतना अनुभूति सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करते हुए भी बाहर पर दृष्टि, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इस पर जितनी दृष्टि, ये सब दुखदाई है। पैसा सुख का कारण नहीं है, तुमने मान लिया। भोजन भी सुख का कारण नहीं है, भोजन खूब रखा रहे, भूख ही नहीं है तो क्या करेगा भोजन? तो पैसे से भूख नहीं मिलती, पैसे से भोजन मिलता है। भूख तो अपने नीति नियम न्याय से चलने पर मिलती है। अभक्ष भक्षण नहीं करो, उसका नाम भोजन। जीवन चलाना जरूरी थोड़ी है कि अपन अभक्ष भक्षण करें, दूसरे जीवों को, प्राणों को, जीवन को नष्ट करके और अपने जीवन को जीना चाहें। इस भाव के द्वारा ही निरंतर पाप कमा रही है। पाप माने क्या? जो अच्छी दशा में हमें जाने ना दे। क्या? अच्छी अवस्था में जो हमें जाने नहीं देता, उसका नाम यहाँ पर पाप है। क्या? पवित्री पुपा, क्या? पुण्य का नाम आचार्य पूज्यपाद जी कहते हैं, पुनाति आत्मानम पवित्री करोति। जिससे आत्मा पवित्र होती उसका नाम पुण्य है। और पाप पाति रक्षति, काय से? पुण्यात। दो शब्द है ना, पा पो। तो पा माने क्या? पाति, रक्ष माने रक्षा करता है। काय से? पवित्री, पवित्र पने की ओर जो नहीं जाने दे, उसका नाम पाप है। मन ही नहीं होता। कितने लोग जीवन में क्या डले होंगे, अभी सो रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन अच्छी स्थान पर जाने की बुद्धि नहीं होती। गुरुओं के दर्शन ना करें, मंदिर ना जाए, वीतरागता का महत्व समझ में नहीं आया, कुल में उत्पन्न हो गए ये सब। लेकिन इसके बावजूद भी कितना पुण्य है। मनुष्य अवस्था कितनी? 83,83,999। इतनी योनियों में तुम्हें एक मनुष्य योनि मिली है, और वह भी आर्य खंड मिला है, जहाँ ये विचार करने की क्षमता है। और क्षमता ही नहीं, प्रकट करने की भी, शुरुआत करके उसको प्रकट करने की भी क्षमता है। ऐसी क्षमता को प्राप्त करने के बावजूद भी हम उस ओर देखने ही नहीं चाहते।
फूटी आंख विवेक की, कहाँ करे जगदीश। और कंचनिया को 300 मणि राम को 3। कहा विषय भोगों में मिले तो पूरा निछावर, और विषय भोग से हटने की बात कही जाए, भैया तुम्हें भोजन की मना नहीं है, तुम श्रावक कुल में उत्पन्न हुए हो, 2 बार अच्छे से भोजन कर सकते हो, अच्छा करो, 2 बार करो, दिन में करो, और वह भी अभक्ष भक्षण मत करो, ऐसे भोजन मत करो, तामसिक भोजन मत करो, सात्विक भोजन करो, राजसिक की कोई आवश्यकता नहीं, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और वह भोजन ही औषधि का काम करता है। भले ही रोग कितने प्रकार के हो, एक आगंतुक रोग होते बहुत तीव्रता से आते हैं, तो वह पूर्व पाप कर्म को उदय में आए, लेकिन वर्तमान में अपन ने वस्तु स्वरूप जाना है तो आया है, रोग आने दो, निषेध करने, उसका निराकरण करना, प्रतिकार करना ठीक है। कैसे करेंगे? तो शुद्ध औषधि भी मिलती है, आयुर्वेद का नाम है ये, आयु को जानने वाला। कैसे आयु को सही रखा जा सकता है और कैसे उसको बिगाड़ा जा सकता है। एक टैंक में पानी है, भर के रखा आपने, अब वो कितने समय तक चलेगा? एक एक बूंद उसमें से निकाला जाए तो कितने समय तक चलेगा? मान लो 24 घंटा है। अब 24 घंटा चलने वाला पानी एक एक बूंद निकल रहा है, चलते हुए उस पानी में से यदि कोई उस टैंकर को फोड़ दे और कहे कि नहीं हमें तो दिन भर चलना था, 24 घंटे चलना था, चलेगा क्या? तो कैसे टैंकर? अब टैंकर तो कई प्रकार से फोड़े जा सकते। अपना ये शरीर रूपी टैंकर है, इसमें क्या है? 8 कर्म है। अब 8 कर्म में आयु कर्म है। आयु कर्म को यदि इस टैंकर में किसी प्रकार से अभक्ष भक्षण, दिन रात का विवेक नहीं, नीति न्याय को जानते नहीं और जैसे तैसे चल रहे जीवन को जी रहे हैं, इसके माध्यम से ये टैंक अनीति करेगा, दिन रात अनुभव कर रहा है काय का, ना किसी से कह सकता है और ना सहन होता है, घुटता रहता, हाइपर टेंशन है। कौन सा टेंशन? नहीं, बिल्कुल उच्च क्वालिटी का। अब ब्रेन हेमरेज हो गया, अब क्या करेगा? इसलिए क्यों करना है ऐसे काम? क्या आवश्यकता है? सही नीति न्याय से कार्य करो। अरे अब पहले कर चुके हैं नीति, पहले को जाने दो। वर्तमान में आज से इसी समय से नीति से ही हम चलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। जितनी हमसे गलती हो गई है, कब से हो रही, जब कोई मतलब नहीं। वर्तमान में तुम सजग हो गए और कह दो मैंने जिसके साथ बुरा किया है, सोचा है और कुछ भी बोला है, तो मैं उस सब की क्षमा चाहता हूँ और सब मुझे क्षमा करे। अंतरंग से ऐसे भाव आकर के और सबको क्षमा कर दिया। सामने वाला करे या ना करे कोई ज़रूरी नहीं, हमने अपने परिणाम निर्मल बना करके आज से हम नीति न्याय से चलेंगे, अवक्ष भक्षण नहीं करेंगे, बड़ों की विनय करेंगे, छोटों को वात्सल्य देंगे, तो तुम्हें सब मिलने वाला है। इतना भर करना है। और ऐसा करके उन 923 जीवों ने मुनि लिंग धारण कर लिया, मुनि अवस्था धारण समोसण में जा कर के, और मुक्ति के भाजन बन पात्र बन, मुक्त हो गए, शुद्ध हो गए। अपन क्यों नहीं हो सकते? इतने शुद्ध तो नहीं हो सकते कि अब भाई मोक्ष चले जाए इसी भाव से, लेकिन बीज बो देंगे तो वृक्ष आएगा, फल आएंगे। और एक ना एक दिन अपन अभी पूजन में पढ़ा था ना कि हम सब मिलजुल कर देखो छिप छिपौअल खेल रहे। ध्यान लगाते, भगवान की पूजन करते, स्तुति करते, वंदना करते, गुरुओं के पास जाते जाते अच्छा लगा, फिर जल्दी से छिप छिपौअल खेलते ना था पहले छोटे में। कैसे खेलते थे? हम छुप जा रहा तो हमें ढूंढो, है। खूब सारे लोग रहते थे और उसमें एक ऐसा छिप छिपौअल होता था कि वहीं सामने सामने रहता था, और एक में एक पेंसिल ले ली
और वहाँ पर कुछ लाइनें आने खींच दी, कहाँ कहाँ कहीं भी जितने एरिया बना लिया उस एरिया में अब उसको ढूंढना पड़ता था। तो कहाँ उस लाइनों को ढूंढो, कहाँ उसमें अब उन लाइनों में बंद बस को उसको मिटाओ या कुछ भी करो। तो ऐसा करते थे ना। तो ऐसे ही अपने को भगवान के पास मंदिर में आकर के भगवान के पास आकर के बहुत सुकून मिलता है। भगवान के भाव से आओ, मंदिर के भाव से आओ, दर्शन करने के भाव से आओ, गुरुओं के पास गुरु भक्ति से जाओ, प्रभु भक्ति से मंदिर में आओ, तो अपने कुछ भी नहीं आता तुम्हें, बस भगवान को देखो तो भी कुछ। त्रियंचों को जब भगवान की दर्शन, प्रतिमा के दर्शन करने से, गुरुओं के दर्शन करने से उनको भी अपने जीवत्व का ख्याल आ जाता। क्या जीवत्व का ख्याल? ऐसा नहीं, त्रियंचों में जो संगी पंचेंद्रिय है, गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली क्या बोलते सर्प हैं, नेवला, जो आज जन्मजात बैर को धारण करने वाले, उनको भी प्रतिमा के दर्शन करने से अपने जीवत्व का, त्रियंच पने का नहीं, जीवत्व में क्या हूँ इसका बोध हो जाता है और वह क्या कर देते। अभक्ष भक्षण त्याग व्रतिबंध पंचम गुण स्थान उनका हो जाता। उनसे गए भी थे तो नहीं हो तुम, हैं? उत्तर पुराण में कहा ना, किसको? भगवान विमलनाथ जी के 55 गणधर थे, माने केवल ज्ञान होने के बाद उनकी जो वाणी निकलती ना, तो उस वाणी को समझने वाले, उनके इतना क्या बोल रहे हैं भगवान की वाणी में क्या रहा उसको समझने वाले गणधर कहलाते। तो उनके 55 गणधर थे, उनमें 2 थे, एक मंदर गणधर परमेष्टि और एक श्री मेरु। तो उनमें से एक गणधर परमेष्टि के भाव की बात आती है कि वह हाथी की पर्याय में थे, राजा का हाथी। अब उसने मुनि महाराज के दर्शन किए और मुनि महाराज जैसे अपन स्वाध्याय करते ऐसे स्वाध्याय कर रहे थे त्रिलोक परिणति का, जिनमें 3 लोक का वर्णन है। वहाँ कौन साधु कैसे, कौन जाता कैसे जाता कैसे रहता, सुनते सुनते उसको ज्ञान हो गया हाथी की पर्याय में। अब वो क्या सोच, उसने आ करके सब भोजन बंद कर दिया, कई दिनों तक भोजन नहीं लिया। राजा को पता चला और राजा ने कहा नहीं ले तो भाई बदल बदल के दे दो, हैं? बदल बदल के उसको भोजन दिया, शुद्ध भोजन। जब उसको शुद्ध प्रक्रिया से बना हुआ शुद्ध बर्तनों में भोजन दिया गया, उसने कर लिया। तो उसने कौतूहल हुआ राजा को, ये क्या है, अभी तक सब भोजन करता था और आज शुद्ध भोजन किया इसने। तो वो मुनि महाराज, पहले चतुर्थ काल में सब जगह मुनि महाराज रहते थे, पंचम काल जैसे नहीं। अपने जीवन में भी क्या है, आज से 50 साल पहले देखो कितने साधु मिलते थे, कितने मिलते थे। कभी एक आध शिखर जी को निकल गए, कहीं से निकल गए, तो साल में 1 वर्ष में 1 आध बार कोई मुनि महाराज के दर्शन हो जाते थे, है ना। और अब आचार्य श्री की कृपा से बिल्कुल हर गांव में सब जगह साधु। तो ऐसे, और वो भी स्वाध्याय करते, ऐसे साधु। ये आचार्य श्री का कितना उपकार है अपने जीवन में, नहीं समझो या ना समझो, लेकिन है तो बहुत बड़ा, और वो लगे इसी कार्य में है। ऐसे करके उस हाथी ने त्रिलोक परिणति को वो पढ़ रहे थे, हैं। अब वो प्राकृत और संस्कृत कुछ नहीं जानते, वो प्राकृत में ग्रंथ है, लेकिन उसको सुन कर के उसको ज्ञात हो गया, अरे ये संसार कैसा है, किसी ने बनाया नहीं, कोई किसी ने कुछ किया नहीं, और इसमें सब जीव अपने अपने भावों के अनुसार इन 4 गतियों में और इस 84 लाख योनियों में भटकते रहते हुए हैं। मैं अभी त्रियंच हूँ, लेकिन क्या हाथी की अवस्था में तो क्या होगा, मैं तो जीवत हूँ, ना हाथी और ना घोड़ा, ना मनुष्य, ना त्रियंच, ना नार की। इनमें तो मैंने अपने परिणाम नारक पने के किए से इसमें आया, त्रियंच पने के किए से त्रियंच में गया। लेकिन वर्तमान में मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या,
संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या इसका, विवेक विचार पूर्वक शांत होकर कीजिए। और उसने शांति से सुना, विचार किया, अरे मैं तो जीव तत्व हूँ, जानने देखने वाला हूँ, चेतना और उपयोग मेरा स्वभाव है। मैं क्या इस प्रकार का भक्ष अभक्ष का बिना विवेक किए भोजन करूं? नहीं, मुझे ऐसा भोजन मिलेगा शुद्ध तो मैं भोजन करूंगा, अर्थात और अन्यथा नहीं करूंगा। कई दिनों तक भोजन नहीं किए। कौन ने? हाथी की पर्याय में जीव था, कौन ने भेजा उसको? स्वयं अपने अनुसार जाते, कोई नहीं भेजता। जैसे तुम परिणाम करोगे वैसे, भले पहले मनुष्य जैसे परिणाम किए थे, सो आज अपन मनुष्य बने हैं। अब मनुष्यता है कि नहीं, ये तो अपने अपने गरेबा झांकने से ज्ञात होगा, दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता। तो इस मनुष्य पर्याय में अपने जीवत्व की पहचान, जानने देखने वाले की पहचान, वही मैं हूँ जो अनुभव कर रहा है। क्या अनुभव ही करना नहीं, जो अनुभव कर रहा है वह मैं हूँ। और कैसा अनुभव करना चाहता हूँ, तो मैं ज्ञान का ही अनुभव करता हूँ। लेकिन मानता बैठी है, नहीं मैं तो अच्छा भोजन कर रहा हूँ, ये भोजन अच्छा होता है, इसमें पौष्टिकता है। कोई नहीं, दूसरे जीवों को मारने का भाव करना ही पाप है। कोई तुम्हें मारे अच्छा लगेगा? है? जब दूसरा हमें मारे तो हमें अच्छा नहीं लगता, और हम दूसरे को मारे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो हमें अच्छा बनना है, अच्छा चाहिए है, अच्छा लगे तो दूसरों को तुम अच्छा माहौल दो, तुम्हें अपने आप अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन ये दृष्टि नहीं जाती। ये तो बहुत पुण्य का उदय है अपना, कि आचार्य विद्यासागर जी जैसे अपन को गुरु महाराज मिले और उन्होंने बताया ऐसा मत करो। हैं? पैसा है तो क्या करोगे? विषय भोगों में लगाओगे और भगवान के सामने आके कहोगे आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति ना जाओ ना। सुना रहा, उनकी तो गई नहीं जहाँ। जब तुम्हें भगवान बने हो, तुम कह कर के भी ना जाए और उसी समय भी अपनी परिणति विषय कसाय रूप हो जाती है। तो ये हमारे अहितकारी हैं, ऐसे नहीं ले जाना। भोजन करने के लिए मना नहीं है, अच्छा भोजन करो तुम, लेकिन शाकाहारी करो। शाकाहार में भी, शाकाहार भोजन में भी शाखा से, आजकल का दुनिया ये क्या लगे शाकाहारी हैं तो चलो अपन कह दे जे शाखा में उत्पन्न हो रहा है? और कहा वैज्ञानों ने सिद्ध कर दिया, कहा है ये शाकाहार कब मिला था समय वृक्षों पे लटकत हुआ है? नहीं, लेकिन चल रहा माने नहीं। उन्हें अरे वैज्ञानिक ने क्या कहा वो बात नहीं, वीतराग विज्ञानिकों ने क्या कहा उनकी बात मानो। तो उन्होंने कहा भक्ष्य भोजन करो। भक्ष्य भोजन भी दिन का दिन में बना होगा और विधि पूर्वक बना हुआ, उस भोजन को करो, तुम स्वस्थ रहोगे। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, उसमें सोचने विचारने की क्षमता रहती है, वह हमारे पास है। उसको प्रकट करने के लिए आचार्यों ने हमें ये मार्गदर्शन दिया। और ऐसे मार्गदर्शन करते, उनके दर्शन करने से कई त्रियंच भी सुलट गए। मनुष्य तो सुलट ही रहे हैं, लेकिन और ये नहीं जैन ही सुलट रहे, अजैन भी। ऐसा आचार्य श्री का यह जीवन अपने लिए कितना उपकारी है, उस उपकार को जान करके वहाँ सिर्फ सुनने का नहीं, दर्शन कर आचरण में आना चाहिए। और ऐसा आचरण करके कितने जीव, तो वह हाथी ने अवक्ष भक्षण छोड़ दिया, पंचम गुण स्थान वाला हो गया। और राजा पूछने गए तो मुनि महाराज ने बताया कि वो यहाँ में तिल्लोय परिणति का स्वाध्याय कर रहा था। वो सुनता रहा, सुनते हुए उसको हो गया विवेक। क्षीर नीर विवेक क्या कहलाता? क्षीर और नीर, क्षीर माने दूध और पानी,
इनको अलग करना किसमें, कैसे करें? तो तुम सब हंस बनना चाहते हो, उनको अलग करो या ना करो, हंस की चोंच में इतनी ताकत है, क्षमता है कि वो दूध ले लेता, पानी पानी छोड़ देता, तो उसका नाम बना क्षीर नीर विवेक। तो तुम्हारे अंदर भी भक्ष अवक्ष में और न्याय अन्याय में, नीति अनीति में विवेक है कि नहीं? कि ख्याति पूजा लाभ में कितने दिन मिलेगी? कोई पार्टी में चले जाओ, जब तक उसके अनुकूल रहोगे तो वाह वाह, और उससे छोड़ी तो क्या करें? एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते। ये टांग खींचना छोड़ो और सही अपनी बुद्धि बनाओ, और वह बुद्धि इस प्रकार के वस्तु तत्व को जान करके जिनने जाना है बता, और उन्होंने बतलाया ये जान ले। आज के लोग तो ऐसे जान ले तो दूसरे को बताते ही नहीं है, इससे ज्ञान आवरण का बंद होता है। और हमारे आचार्यों ने तो ऐसा जाना भी, माना भी और बताया भी, बता करके गए हैं। और आज अपने जितने उपलब्ध है, ये भी अपना पुण्य का उदय है, तो इससे हम पवित्र बन सकते हैं। इसका अपने जीवन में अच्छी तरह से आचरण करना चाहिए, विवेक पूर्वक आचरण करना चाहिए। तो हमारा प्रथम गुण स्थान से विपरीत मान्यता से जैसे आज चल रहे हैं भेड़ चाल, है भेड़ चाल का कहलाते, वो अपना विवेक नहीं लगाओ जा। हजारों भेड़ हो ना, और हजारों भेड़ों में एक भेड़ आगे की जहाँ चली गई ना, वो बिल्कुल सब नीचे गर्दन करे रहती, ऊपर कोई नहीं। एक गड्ढा में गिरे तो सब गड्ढा में गिर जाए, उनको मतलब नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ये कहलाती भेड़ चाल। तो दुनिया कैसी चल रही, ऐसे ही हमें चलना है, ऐसे नहीं। अपने पास विवेक है, उस विवेक का प्रयोग करो। ये भोजन करने के लिए मना नहीं, लेकिन दिन में करो, अभक्ष छोड़ो, फिर राजसी और तामस छोड़ के सात्विक भोजन करो। फिर उस भोजन में भी दिन में, अरे तो सात्विक भोजन करना उसका प्रभाव पड़ता है तो रात में कर, नहीं, रात में तो सात्विक भोजन भी तामसिक ही होता है। तामसिक की तो बात ही अलग है? तो ऐसा नहीं, इस प्रकार विवेक रखते हुए गुरुओं की बात मानो, तो प्राणी मात्र को संसार के दुख से उठा करके उत्तम सुख में पहुंचा देता है। वह धर्म है, वह धर्म नहीं है। चाहे वह आचरण भी उसका वैसा रहेगा, बोली वाणी भी उसकी ऐसी रहेगी, कभी दूसरे को वह बुरा नहीं कह सकता। कोई दूसरा कह रहा है तो हम उसका जवाब दें, शेर को सवा शेर, कोई जरूरी नहीं। वो सोचता है और कुछ विवेक भी नहीं रखते। आगम जानने वाले इतना तो जानते हैं, कह दिया वस्तु में घड़े में जो भरा होगा टोंटी से वो ही आएगा। अरे भैया, वस्तु में तो सब कुछ सामने वाले ने अच्छा भरा होगा, लेकिन टोंटी से कौन सा आ रहा है? अब अंदर उसके जैसा होगा तो ये थोड़ी कि गुरु ने भर दिया। अरे अंदर जो उसके है वो आ रहा है, और आते हुए भी वातावरण जैसा मिलता है उसके अनुसार परिणमन हो जाता है। उदय के एक समय पहले एक संक्रमण होता है। कौन सा? स्तवक संक्रमण। उदयावली में सब कुछ चल रहा है, लेकिन उदय में आते ही सम्य दृष्टि सावधान रहता है। वह कहता है नहीं, कुछ भी आ रहा है, परिणाम हमारा जानने देखने रूप है, चेतना और उपयोग वाला मैं हूँ। मुझे ऐसा ना विचार करना है ना इस प्रकार, क्योंकि विचार से मनोयोग हो गया। हाँ, एकत्व निश्चय गत जो आत्म तत्व है वही तीन लोक में सबसे सुंदर है। और एक है, एक ही रहेगा, दो नहीं। दो आए तो विसंवाद, ये मेरा ये तेरा, विसंवाद करना ही नहीं, चोरी का पाप लगेगा। इसलिए कहाँ से भूमिका हमारी क्या थी, समझ करके क्या करना है उसकी बात यहाँ का। जब मैं अकेला हूँ तो कोई आए या ना आए,
अब इतने सारे लोग अनंतों में या 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है, हैं? कैसे 29 अंक? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब पद्म नील सब लगा करके ऐसे 29 अंक प्रमाण हैं। अब 29 अंक प्रमाण में 6 महीना 8 समय में 608 जीव भी मुक्ति प्राप्त करेंगे, हैं? इस 6 महीना 8 समय में 608 जीव भी मुक्ति प्राप्त करेंगे, निश्चित नियम है ये। अब कौन करेगा? जो इस प्रकार से उलझे हुए जीवन में से सुलझना चाहते हैं। कितना अंतर है उलझने व सुलझने में, बताओ? है उलझन और सुलझन। तो उलझे हुए में सा का समता का सा आ जाए, है? बस सुलझन सुलझन, और कुछ है क्या? उलझन और सुलझन माने सा में ऊ आ गया, तो सा कहाँ से? समता, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर सहना नहीं होता, वस्तु स्वरूप जाना नहीं, कोई दुख नहीं, संकट है ही नहीं। क्या क्या? सीता की अग्नि परीक्षा, हैं? रामचंद्र जी सामने बैठे, पूरा राम दरबार, हैं? और सीता को आदेश क्या करना? तुम शुद्ध हो, तुम्हारे अंदर भाव नहीं आया मैं मानता हूँ, लेकिन जो दुनिया में चल रहा है, लोक व्यवहार बिगड़ा है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? बिना परीक्षा के नहीं। चलो परीक्षा, अब दुख तो आया, हैं? अग्नि जलती हुई अग्नि कुंड बना है, बिल्कुल धधक रहा हुआ है, हैं? कौन से? वो कौन सी अग्नि होती है? एक धौ की लकड़ी, हैं? धौ की लकड़ी सबसे ज़्यादा उस बिल्कुल लोहे जैसे अंगार होते हैं, लोहे को जैसे गर्म कर दो ना और वो जैसा धधकता, ऐसे उसके धौ के अंगार धधकते, ऐसा पूरा भरा हुआ कुंड धधक धधक कर रहा है। और सीता से कहा गया, अगर सब दुख वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। अरे सहन नहीं करना पड़ता, जानने देखने में क्या सहन करना? सह ना, ये मेरे साथी नहीं है, सहन शब्द है, सह जायते ना, ये मेरे साथ उत्पन्न नहीं हुआ है, ये पूर्व का किया हुआ मेरा अज्ञान अवस्था का फल है, कुछ मैंने पहले किया होगा, इसका फल मिला है। इसलिए हे 3 लोक के नाश, यदि मैंने भूल करके भी राम के अलावा किसी को गलत दृष्टि से देखा हो, राम को तो गलत दृष्टि से देखना नहीं, सबको पता है कि ये राम की कौन है? सहधर्मिणी है, तो ये सबको पता है। अब रावण के ले गया तो क्या करे? अगर उन दिनों में या कभी भी मैंने ऐसा विचार किया है तो क्या हो? मेरा ये अग्नि तू मुझे जला करके नष्ट कर देना, और यदि मेरे परिणाम ऐसा नहीं हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी, कर्म कर्म में और उपयोग उपयोग में, उपयोगो खल को हो नथि को ही उपयोगो, कोद कोद में है, उपयोग उपयोग में है, कर्म कर्म में है, पूर्व कर्म का हमारा फल मिल रहा है, लेकिन कर्म सो मैं नहीं और मैं सो कर्म नहीं। आज मैं पहले किया था उसका फल मिल रहा है, लेकिन आज फल मिल रहा है, इसलिए इसको ही मैं भोगूं इसी रूप में, कोई नहीं। ये हमारा वर्तमान पुरुषार्थ सारी अनंत काल की गति को भी, हर क्रिया को नष्ट करने में वर्तमान परिणाम, इसलिए वर्तमान में जियो, पंडोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्सो नित्यम कंका खलु। इसलिए क्या करो? कोई विकल्प मत करो। अच्छा, इसी ने इसी का अनुवाद किया है क्या? जो वर्तमान है उसमें रहो,
उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस् सो नित्यम कंखा मणा गदस उदयस्त न कंखदिकया भी। जो कुछ कर्म का उदय आ रहा है उसको आने दो, लेकिन हम अपने में रहेंगे। बस सीता का कुंड में, अग्नि कुंड में कूदती है, कूदते ही क्या हो गया, जलाया अग्नि ने। अग्नि का काम तो जलाना था, अग्नि और पानी कोई का लिहाज नहीं करते। तुम कर नहीं कहा हम तो ऐसे कर रहे हैं, फिर कहाँ से हो गया। देवावितस पड़मंती जस धम्मे सयामणो, जिसके मन में हमेशा धर्म रहता है, वस्तु स्वरूप ही धर्म है। जान लिया ये मेरा, मैंने पहले किया था मानते हैं, लेकिन वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं। ऐसा जान करके वह वैराग्य से वैसी भर गई और कूदी अग्नि में, और देवगण आ गए। अहो शील, अहो शील, अहो शील, अहो भाग, अहो भाग, और सिंहासन पे बिठा दिया। क्या करेगा, कुद्धासीर विष दष्ट द्रोजय विष ज्वालावली विक्रमो विद्या वैसज मंत्र तो हम नहीं यातिम प्रशांतिम यजा प्रजा। क्रुद्धासीर विष दष्ट द्रोजय विष ज्वालावली विक्रमो, कोई बड़ा क्रोधी आ जाए, आग जल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन विद्या भैषज मंत्र तो यह नहीं। विद्या ज्ञान, भैषज माने औषधि, मंत्र जल, अरे भगवान का नाम लेकर के जल, ये जल नहीं है, ये भगवान का नाम से मंत्र जल है। क्या करो, हाथ में है, पूरा रोग ठीक हो जाता है। कब, जब धर्म तुम्हारे पल्ले में हो। अंदर धर्म नहीं है तो मंत्र भी कुछ नहीं करेगा, मरते न बचावे कोई। लेकिन धर्म है तो एक गति से दूसरी गति में जाओगे, दुर्गति नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं सब छूटना है छूटे, लेकिन सम्यक तो ना छूटे। ऐसी देशना, ऐसी घोषणा और ऐसा जय घोष करने वालों के दर्शन अपने लिए हो रही है, तो काय नहीं प्रदर्शन को बंद करके अपने दर्शन। आचार्य तो कुंद कुंद कहते हैं ज्ञान को दर्शनवत बनाओ, है दृष्टि जहेव नाणम अकार्यंत अवेद्यम चेवो तथ्य बंद मोक्षम। तो उसके द्वारा दृष्टि को यदि अपन ने, ज्ञान को यदि अपना दर्शनमय हो जाए, कोई विकल्प नहीं दर्शन में, है आँख से आग देख रहे जल जाती आँख, है बर्फ देख रहे तो ठंडी हो जाती का, अरे कुछ नहीं। ऐसे ज्ञान के द्वारा सब देखे, ना राग में ना देश में, विश्वास दिगंबर वेश में, इसका नाम है धर्म। ऐसा धर्म जिसने किया है, माना है, जाना है, थोड़ा सा भी आचरण किया है, दुर्गति कदापि नहीं, और निकट भविष्य में नियम से शुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा ही। ऐसी दशा सबकी बने और वह शुद्धत्व में को अपने में प्रकट करके, एक ही बार प्रकट करना है, इसलिए जीव को उपदेश है और किसी अजीव को नहीं, पुद्गल को नहीं, उसको हटाना वटाना कुछ नहीं, उपयोग को वहाँ से हटाना, अपने में रहना। बस जब अपने में आएगा उपयोग में हो जाएगा, मैं उपयोग में हो जाऊंगा, तो आचार्य श्री कहते जहाँ एकता जगी, जहाँ एकता जगी वहाँ एक ताजगी। एका अपने आत्मा के एकत्व में आए, ताजगी ही ताजगी, सिद्धत्व में अपूर्व अपूर्व अभूतपूर्व हवदि सिद्धो हों। इसी भावना से बोलो आचार्य परमेश्वरी गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।